दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं, जो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, सिविल सेक्टर, स्टेट जॉब्स, कोऑपरेटिव सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जॉब और स्टेट व्यापम से संबंधित जॉब्स। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसमें पहला जो जॉब है वो बैंकिंग सेक्टर से, जिसे IBPS एफओ के नाम से जाना जाता है। हर साल यह एग्ज़ाम IBPS अर्थात द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कंडक्ट कराती है, जो प्री मेंस और इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। यह सभी बैंकों के लिए एफओ अर्थात एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को सिलेक्ट करती है, जिसका काम फार्मर्स को लोन देना है। इसका पे स्केल लगभग 40 से 50 हज़ार पर मंथ होता है। दूसरा जो जॉब है वह भी बैंकिंग सेक्टर से है, जो उनकी नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए है, जिसका पे स्केल लगभग 75,000 से 1 लाख पर मंथ होता है। तीसरा जो जॉब है वह भी बैंकिंग सेक्टर से, जिसे RRB SO के नाम से जाना जाता है। यह जॉब भी IBPS कंडक्ट कराती है, लेकिन इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसका पे स्केल लगभग 80,000 पर मंथ होता है। अगली जो जॉब है वो सिविल सर्विस से रिलेटेड है, जिसे IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जाना जाता है। इसे UPSC अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है, जिसे ऑल इंडिया में कोई भी स्टूडेंट दिला सकता है। इसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, जिसका पे स्केल लगभग 50,000 पर मंथ होता है। अगला जो जॉब है वो स्टेट PSC की जॉब है, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में इसे CGPSC के नाम से जाना जाता है। स्टेट PSC भी समय समय पर DA अर्थात डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, DHO डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ADA असिस्टेंट डायरेक्टर इन एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इनकी वैकेंसी निकालती है, जो एक अच्छी नौकरी मानी जाती है। अगली जो जॉब है वह स्टेट SSC की है। SSC भी टाइम टाइम पर अलग अलग पोस्ट जैसे कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टेट सीड कॉरपोरेशन की वैकेंसी निकालती है, जो एक अच्छी जॉब मानी जाती है। अगली जो जॉब मैं बताने वाला हूँ वो कोऑपरेटिव सेक्टर से। इसमें जो फर्स्ट जॉब है वह इफको के AGTFO और किसान कॉल सेंटर की जॉब है, जो कि एक कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में काम करती है। दूसरे नंबर पर क्रिब्को है, जो हर साल MT पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो कि एक कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में कार्य करती है। तीसरी जो जॉब है वो नाफेड की है। नाफेड भी लगभग हर साल FO के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग और कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करती है। अब जो मैं आपको जॉब बताने वाला हूँ वो पब्लिक सेक्टर में काम करती है। इसमें फर्स्ट है FCI, जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह कभी कभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए MT या TA की वैकेंसी निकालती है। दूसरी जो जॉब है वो NSCL की है, जिसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। यह भी हर साल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एग्रीकल्चर ट्रेनी की पोस्ट निकालती है। तीसरी जो जॉब है वह NFL की है, जिसे नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कहते हैं। यह भी MT और TA के लिए वैकेंसी निकालती है। अगली जो जॉब है वह है CCI, जिसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यह भी कभी कभी TA की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है। अगली जो जॉब है वह JCI, जिसे जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। HIL, जिसे हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और AIC, जिसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये भी टाइम टाइम पर TA की वैकेंसी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए निकालती है। अगली जॉब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो व्यापम अर्थात व्यावसायिक परीक्षा मंडल से संबंधित है। जैसे छत्तीसगढ़ में यह हो रहा है तो इसे CG व्यापम के नाम से जाना जाता है। यह भी टाइम टाइम पर बहुत सारे एग्रीकल्चर पोस्ट जैसे कि RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, RHEO रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसका पे स्केल लगभग 30 से 40 हज़ार पर मंथ होता है। अगली जॉब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो रिसर्च सेक्टर में है, जिसे जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो भी कहते हैं। यह ICR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए निकालती है।
अंतिम जो जॉब है वो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की है, जिसे DDA-SO के नाम से भी जाना जाता है। DDA अर्थात दिल्ली डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। इसका जो पे स्केल होता है लगभग 40 से 50 हज़ार पर मंथ होता है।